NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। मध्य प्रदेश के मुल्ताई से शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। निजी स्कूलों पर यूनिफॉर्म, किताबों की खरीद को चुनिंदा दुकानों तक सीमित करने, महंगी किताबें खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाने और छोटे बच्चों को 2 किलोमीटर के नियम के कारण बस सुविधा से वंचित रखने के आरोप लगे हैं। दिहाड़ी मजदूरों से लेकर मध्यम वर्गीय परिवार तक आर्थिक और मानसिक परेशानी झेल रहे अभिभावकों ने शिक्षा विभाग से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, फिक्स दुकानों की व्यवस्था खत्म करने, छोटे बच्चों के लिए सुरक्षित परिवहन सुविधा सुनिश्चित करने और निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन आरोपों पर क्या कार्रवाई करता है। पवित्र ताप्ती नगरी मुल्ताई में शिक्षा आज व्यापार बन चुकी है। शहर के लगभग सभी निजी स्कूलों ने बाजार के चुनिंदा दुकानदारों से गुप्त सेटिंग कमीशन कर रखी है। हर स्कूल की यूनिफॉर्म और किताबों का पूरा सेट केवल एक ही निर्धारित दुकान पर मिलता है, जहां पालकों से मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। स्कूलों की कमीशन के चक्कर में पालकों को ऐसी महंगी और गैर जरूरी किताबें भी जबरन खरीदनी पड़ रही हैं, जिनकी साल भर कोई जरूरत नहीं होती। दूसरी ओर कड़कती धूप और बारिश में पैदल चलने को मजबूर मासूम। इस आर्थिक शोषण के बीच सांदीपनी स्कूल सहित अन्य स्कूलों के 2 किलोमीटर के नियम ने छोटे छोटे बच्चों पर जुल्म ढा दिया है। इस दायरे के बच्चों को स्कूल बस सुविधा देने से साफ मना कर दिया गया है। शहर की एक दुकान एक स्कूल का राज। हर स्कूल ने अपनी यूनिफॉर्म और किताबों के लिए बाजार में एक दुकान तय कर रखी है। वह सामान पूरे मुल्ताई बाजार में और कहीं मिल ही नहीं सकता। प्रतियोगिता खत्म होने के कारण ये दुकानदार पालकों से मनमानी कीमतें वसूलते हैं। गैर जरूरी किताबों का जबरन सेट। स्कूलों के इस कमीशन खोरी के चक्कर में अभिभावकों को किताबों का पूरा सेट एक साथ लेने पर मजबूर किया जाता है। इस सेट में कई ऐसी महंगी पब्लिशर्स की किताबें शामिल होती हैं, जिनकी पूरे साल भर बच्चों को कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन चूंकि इसका मोटा कमीशन सीधे स्कूल प्रबंधनों तक पहुंचता है, इसलिए गरीब और मध्यम वर्गीय पालक अपनी मजबूरी में इस प्रताड़ना को सहने के लिए मजबूर हैं। प्रशासन का कहना है कि यदि 2 किलोमीटर के दायरे में पैदल चलते समय बच्चे के साथ कोई सड़क दुर्घटना, एक्सीडेंट या कोई भी अनहोनी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पालक की होगी, स्कूल की नहीं। जब एडमिशन, महंगी किताबों, ड्रेस के लिए सारे नियम और शर्तें पालक मानते हैं तो बच्चों की सुरक्षा के वक्त ये पल्ला झाड़ना कैसा। मुल्ताई के भारी ट्रैफिक और अंधाधुंध दौड़ते वाहनों के बीच इन मासूमों को भगवान भरोसे छोड़ देना क्या सही है? क्या स्कूल प्रबंधन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? मुल्ताई के एक वार्ड में रहने वाले दिहाड़ी मजदूर ने सिसकते हुए बताया कि साहब मैं 300 रुपए रोज कमाता हूँ। एक तरफ फिक्स दुकान से महंगी किताबें और ड्रेस लेने की मजबूरी है, और तो दूसरी तरफ दोपहर में मजदूरी छोड़कर बच्चे को लेने स्कूल भागना पड़ता है। अगर रोज यही करूंगा तो शाम को घर में चूल्हा कैसे जलेगा? अब दिन भर मजदूरी करते समय हाथ कांपते हैं कि कहीं मेरे बच्चे के साथ सड़क पर कोई हादसा न हो जाए। इस आर्थिक शोषण के बीच सांदीपनी स्कूल सहित कुछ अन्य स्कूलों द्वारा लागू किया गया 2 किलोमीटर का नियम मासूम बच्चों के लिए शारीरिक प्रताड़ना बन गया है। स्कूल प्रबंधन ने इस दायरे के अंदर आने वाले बच्चों को बस या वैन सुविधा देने से साफ मना कर दिया है। सड़कों पर घिसटता बचपन। केजी और प्राइमरी स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी पीठ पर खुद के वजन से भारी बस्ता टांगे मुल्ताई की व्यस्त और कीचड़ भरी सड़कों पर पैदल चलने को मजबूर हैं। तेज बारिश में एक हाथ से छाता संभाले और दूसरे हाथ से भारी बैग को घसीटते हुए जब ये मासूम स्कूल पहुंचते हैं तो पढ़ाई से पहले ही उनकी आधी जान निकल चुकी होती है। कड़कती धूप और बारिश में पैदल चलने के कारण कई मासूम बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई अनहोनी हुई तो पल्ला झाड़ लेगा प्रबंधन और स्कूल। प्रशासन से मुख्य मांगे खुला बाजार। सभी स्कूलों की यूनिफॉर्म, किताबें मार्केट की हर दुकान पर उपलब्ध हो। कमीशन खोरी बंद की जाए। बस सेवा अनिवार्य। छोटे बच्चों के लिए 2 किलोमीटर का नियम तुरंत बदलकर उन्हें सुरक्षित बस सुविधा दी जाए। सभी प्राइवेट स्कूल की प्रशासन के द्वारा फीस निर्धारित हो ताकि स्कूलों के डायरेक्टर लोग हर वर्ष अधिकतम फीस बढ़ाने की गलती न करें। शिक्षा विभाग डीईओ तुरंत मुल्ताई के स्कूल और फिक्स दुकानों के इस नेटवर्क की जांच कर सख्त कार्रवाई करे। एनटीवी टाइम से कैलाश तायवाड़ी की रिपोर्ट।